भैया रोमन रेन टेढ़िया को क्या हुआ? ये क्यों इतना पद उगने लगा? अरे इसे हमारी वजह से जिंदगी में पहली बार मेन इवेंट देखने का मौका मिल रहा है ना, बस ये उसी खुशी में उछल रहा है। अच्छा तो ये बात है। अरे अरे भैया टेढ़ई बस भैया बस, मान जाओ भैया मान जाओ। अब क्या अपने हाथ पैर तोड़ के ही रुकोगे? हरौदू आज हमें ना रोको, जग्गू बजा बे बजा, वो अनारकली वाला बजा। आज तो हम ऐसा मुजरा करेंगे कि हमारे सामने ससुर अनारकली भी फेल हो जाए। करे सारे टेढ़या, तू सिर्फ मेन इवेंट का नाम सुन के सनक गया। मैं तो साला सोच रहा हूँ कि अगर गलती से कुछ ऐसा हिसाब किताब बन जाए कि WWE वाले तुझे जॉन सीना और खुटवा के मैच में ऐड कर दें। और मैं तो सोच रहा हूँ कि तू गलती से चैंपियन भी बन जाए। अरे नंगू अब ऐसा भी ना बोलो कि क्या पता कि कहीं खुशी में ये सनक उनक ना जाए। जॉन सीना ये तो बस मैं वैसे ही बोल रहा था, हकीकत में मैं टेढ़िया और रोमना का वो हाल करने वाला हूँ जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कसम से तुम देख लेना कि ये दोनों रसलमेनिया से न मुंह छिपा के भागे तो कहना जैसे पिछले साल तू नंगा होके भागा था। क्या रे ससुर अपने जैसा सबको समझ लिया है क्या नंगू पंगू? मगर चित्रालिन स्मैकडाउन पे रोमना और टेढ़िया ने तुम्हारा अच्छे से पप्पू बनाया था। जॉन सीना ये जितना पुकार रहा था ना, ये तो इस बात का शुक्र मनाए कि हमने इसे वहां लोगों के सामने चपलियाया नहीं। साला मैं आज ये सीना तान के कह सकता हूँ कि मुझे इस बात पे फख्र है कि रोमना की चैंपियनशिप लुटवाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा था, हमारा। देख नंगू तू अब गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। तू कहे तो ठीक है, हम बोल दे तो राजस्थानी मिर्चा लग जाए। अरे रोमन छोड़ो हटाओ उस नंगू पंगू को, ये बताओ कि ये बुढ़ऊ लेमन चाचा का क्या हिसाब किताब है, ये किधर से हैं? जॉन सीना ये तो अब जग जाहिर हो चुका है कि ये दिल से टेढ़िया के साथ हैं, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ गठरी की तरह घूम रहे हैं। रोमन तुम ये गलत बोल रहे हो। लेमन चाचा अब अगर तुम टेढ़िया के साथ चले भी गए तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और रोमन मुझे लोगों की एक बात समझ में आ ही नहीं रही है कि लोग आखिर पॉल हेमन के बारे में इतना बात कर ही क्यों रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं कि पॉल हेमन ने तुम्हें धोखा देके टेढ़िया से हाथ मिला लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा टेढ़िया के हाथ खजाना लग जाएगा? ससुर लोग तो ऐसा बात करते हैं जैसे ये लेमन चाचा है ही नहीं, ये परमाणु बम है जो टेढ़िया के हाथ लगने वाले हैं। रोमन ने एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं न मानोगे? नहीं नहीं बोल बोल। वो मैं ये कह रहा था कि रसलमेनिया में आके क्यों लोगों को ऊपर एहसान करोगे? भेज दो अपनी जगह लेमन चाचा को, ये सब संभाल लेंगे। दरोगा भैया की जय हो, दरोगा भैया की जय हो। केविन ओवन भाई जिंदाबाद, केविन ओवन भाई जिंदाबाद। क्यों रे सुपड़ी वाले मोबिल गिरीश, तुझे अलग से कुछ देना पड़ेगा क्या? दरोगा मैं तुम्हारे नाम का जयकारा नहीं लगाऊंगा, भले से तुम मेरे मुंह में दे दो चलेगा। पकड़ केविन ओवन पकड़, तो इस ससुर के नाती का बुखार उतारूं। दरोगा पगला उगला गए हो क्या? ये सब करने के लिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अरे यार केविन ओवन अपना जूता इसके मुंह में ठूसना है। अच्छा जूता? हाँ तो तुम क्या समझे? वो कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो तुम दोनों ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके साथ ये सब कर रहे हो। लोटन तुम्हें भी अपनी सफाई में कुछ कहना है? दरोगा इनसे क्या पंचायत कर रहे हो भाई? इतनी देर में तो इनके पिछवाड़े कम से कम 100 डंडे गिर जाने चाहिए थे। हाँ हाँ हम तो साला फ्री है ही। तू तो साला है ही फ्री रे, फ्री ना होता तो रात तेरा होल मांगता। जानसी ना होल नहीं सोल सोल। केविन ओवन तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। याद रखियो कि रसलमेनिया में तेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ लात घूसों की बरसात होगी। इतना लठियाया फिर भी तसल्ली नहीं मिली ना? लुलुआ अब छिप के बैठने का कोई फायदा नहीं है, सामने आ जा, कहाँ तक भागेगा? मास्टर कुछ सोच रहे हो का? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि तुझे आखिर चैंपियनशिप के लिए मौका दिया ही क्यों गया? तुझे ओवर करने के लिए या तुझे जलील करने के लिए?